हेलो दोस्तों। तो अब इस कड़ी में हम आगे लेकर चलते हैं। आज आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन SKOS स्टैंड फॉर, एक नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर साथियों आपको सबसे पहले सिंपल सा कि सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तो इसका आंसर नंबर 1 सही होगा, है ना। तो आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, REALM ऑफ OCLC स्टैंड फॉर। तो इसके अंदर जो साथियों ये री ओपनिंग वाला होगा, आंसर नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंटेन। तो इसके अंदर जो है रेफरेंस टू आर्टिकल विथ एब्स्ट्रैक्ट वाला सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द फंक्शनल आर्किटेक्चर फॉर DRM। तो ये डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अंदर आप सबको पता है तीनों में असिस्ट आ रहा था। असिस्ट ऑप्शन नंबर 1 में असिस्ट था, ऑप्शन नंबर 2 में भी असिस्ट था, ऑप्शन नंबर 4 में असिस्ट था, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में राइट्स था। तो ये राइट्स होने की वजह से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो साधारण तौर पे जो है सिंपली यूज, इसमें वैसे भी एक ही ई रिपोजिटरी है ना, एक ही डिजिटल लाइब्रेरी दिया हुआ था, डी स्पेस। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी स्पेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे साथियों आर्चिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि आर्चिव किस प्रकार का रिपोजिटरी सिस्टम है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर था कि ये ओपन एक्सेस आर्चिव रिपोजिटरी सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चौथा सेरा से पूछा था, तो आपको पता ही है इसका किस से संबंधित है, सेरा एग्रीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज फर्स्ट लिब लाइसेंस स्टैंडर्ड लाइसेंस एग्रीमेंट अपीयर्ड। तो इसमें 2001 बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, जो फोक्सोनोमी से संबंधित पूछा था। फोक्सोनोमी, जिसे सोशल टैगिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक सटीक और उपयोगी सामग्री वर्गीकरण प्रणाली है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो असर्टेशन है ये बिल्कुल सही है। और जो इसका रीजन है, उपयोगकर्ता यह पता लगा सकता है कि टैग किसने बनाया है, उनके द्वारा बनाए गए टैग को आप देख सकते हैं, यानी यूज़र उस टैग को देख भी सकता है कि इस टैग को किसने बनाया है ना। तो यानी रीजन भी सही है और असर्टेशन भी सही है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही है। और द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ओबे, यानी जो आर है रीजन है, ये एक ही बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 3, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है पोर्टिको से संबंधित। पोर्टिको की आपको पता है 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में। और ये क्या है, कम्युनिटी सपोर्टेड प्रिजर्वेशन आर्चिव। तो किसका है, ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रिजर्वेशन सिस्टम है। और ये किसका है, सामुदायिक सपोर्टेड का है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्पेसीज ऑफ OWL इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको साथियों पता है OWL की तीनों ये है ना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए OWL यानी DL, फुल और लाइट तीनों को काम में लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, यानी OWL AL को इसमें काम में नहीं लेते हैं, है ना। तो अब आपके सामने हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पुस्तकालयों के लिए इस सामग्री के प्रबंधन, खोज और वितरण के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का एक एंड टू एंड सूट है। तो साथियों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें कंटेंट DM और वर्ड सेट दोनों ही इसी के लिए उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसमें दोनों में से कोई ना कोई जवाब फाइनल। अब वो एक्चुअली में क्या है, RPSC के एक्सपर्ट मेंबर किस दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी इसके दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, A इज़ PDA/A स्टैंड फॉर। तो
एक के लिए इसमें पूछा है आपको कि ए जो PDA है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आर्चिवल के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द इंटरनेशनल कोalition ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टियम एस्टेब्लिशमेंट, तो साथियों इसके बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ICOLC की स्थापना कब हुई थी, तो 1996 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर UDC ऑनलाइन, यानी UDC ऑनलाइन के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा कि ये है ना, देखो ऑप्शन नंबर 2 ये कह रहा है कि अप टू डेट वर्जन है UDC का, तो बिल्कुल सही है, जो UDC ऑनलाइन है वो अप टू डेट वर्जन है UDC का। ऑप्शन नंबर 3 है इट इज़ ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, तो बिल्कुल हाँ, इसके लिए सब्सक्रिप्शन कराना पड़ता है ना। इट इज़ मेंटेन्ड बाय UDC कंसोर्टिया, हाँ बिल्कुल, कब से कर रहा है UDC कंसोर्टिया, तो 1992 से इसका मेंटेन कर रहा है इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी यह केवल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उपलब्ध है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हु कॉइन्ड द टर्म फोक्सोनोमी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है थॉमसन वेंडर वोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज SKOS की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पूछ लिया इसने, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तो इसकी फॉर्मली रिलीज्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टिया स्टैंडर्ड के रूप में इसकी कब स्थापना हुई थी, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2009, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अमोंग द फॉलोइंग व्हाट टाइप ऑफ ई रिसोर्सेज फर्स्ट मंडे, तो फर्स्ट मंडे के बारे में पूछा है कि फर्स्ट मंडे किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस जनरल। तो क्या है इसका, पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस जनरल इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट टू REALM प्रोजेक्ट, तो इसको किसको, रीओपनिंग जो प्रोजेक्ट है इसको कौन सा प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो साथियों इसका सही जवाब, पहले तो मैं बता दूं इसमें कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विस है यह इसको सपोर्ट करता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी इसको सपोर्ट करता है, NDW मेलन फाउंडेशन भी जो है इसको सपोर्ट करता है, लेकिन IFLA जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, वाट फैक्टर इज़ नॉट मेंटेन एज पार्ट ऑफ इवेल्युएशन चेकलिस्ट फॉर रेफरेंस बुक, यानी कि संदर्भ पुस्तकों के लिए मूल्यांकन जांच सूची के भाग के रूप में किस कारक का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कौन सा कारक है, तो लोकेशन, पब्लिशर की लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। किसी भी रेफरेंस सोर्स के अगर इवेल्यूशन करना है, उसके चेक जो है सूची बनानी है अपने को, तो उसमें हमारे को प्रकाशन के स्थान से कोई महत्व नहीं है ना। अगर प्रकाशन के बारे में पूछा जाए तो वो बिल्कुल सही जवाब होता, लेकिन प्रकाशन के स्थान से कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ यूज्ड इन SOSIG, तो इसके लिए साथियों जो SOSIG को मेंटेन LC करता है इसको, है ना, लेकिन अब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से LC आना चाहिए, LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इसका सही जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 में होगा ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टिया इज ए नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इसके अंदर कितने जो है CSIR के हैं और कितने DST के हैं, तो इसमें आएगा 43 तो CSIR और 26 DST, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 22 में, ऑप्शन नंबर 3। प्रोजेक्ट काउंटर इज यूज्ड फॉर, तो प्रोजेक्ट काउंटर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सीधी सी बात है काउंटिंग एंड स्टैंडर्डाइज यूजेज ऑफ ए रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। फ्रॉम विच ईयर UDC कंसोर्टियम अज्यूम्ड ओनरशिप ऑफ UDC, तो UDC कंसोर्टियम जो है उसने कब से
यूडीसी की ओनरशिप ली है, यानी कब से इसका स्वामित्व ग्रहण किया है, तो 1992। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इज ए स्टैंडर्ड, कौन सा एक स्टैंडर्ड है जो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर टू यूज़ टू अलो सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली रिट्राइव ऑल पॉसिबल रिपोर्ट्स फॉर ऑल सपोर्टेड पॉसिबल टाइम रेंज फॉर ए गिवन लाइब्रेरी और कंसोर्टियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी काउंटर 5 सूसी, है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वाज एक्वायर्ड बाय स्प्रिंग शेयर प्लेटफॉर्म फ्रॉम OCLC इन 2019। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट अपन ने पढ़ा है कि OCLC ने ही बनाया था और इसी की सर्विस थी, लेकिन इसको 2019 के अंदर किसने ले लिया, तो स्प्रिंग शेयर प्लेटफॉर्म ने इसको ले लिया है, एक्वायर कर लिया है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, है ना, ऑप्शन नंबर 3। अब साथियों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 है व्हेन वाज द ओरिजिनल ARPANET शट डाउन। तो ओरिजिनल यानी जो मूल ARPANET था वो कब बंद हुआ था, तो ये 1990 में। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यानिधि जो प्रोजेक्ट है वो वाज इनिशिएटेड बाय विच इंडियन यूनिवर्सिटी। तो मैसूर यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 28 में। क्वेश्चन नंबर 29, एक खालिस्तान कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन डिवाइस इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। FTP साइट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड, अक्सर इसको FTP जो साइट्स होती है उसको डोमेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही जवाब होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर जो है 30 के अंदर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 31 है फ्लैश मेमोरी इज ए। तो फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं, तो जो हमारी पेन ड्राइव वगैरह आप लोगों ने देखी होगी वही फ्लैश मेमोरी होती है जो पेन ड्राइव होती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, तो ETD मेटा डेटा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही जवाब होगा NDLTD, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है साथियों इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गए साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, तो ये पूछा है कि एक नेटवर्क जिसमें समस्त युक्तियाँ एक युक्ति जिसे हब कहते हैं से जुड़ी होती है, तो कौन सा होता है, वो स्टार टेक्नोलॉजी होती है। स्टार में क्या होता है, जो स्टार जैसे ये बीच में हब हो गया तो स्टार बना देंगे इसमें, ये लो ये एक हब हो गया, इससे ये सारी युक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या हो गया, स्टार, है ना। तो कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाएगी, स्टार। आगे का क्वेश्चन है खालिस्तान मीन्स एनी काइंड ऑफ मल्टीवे कम्युनिकेशन कैरिड आउट इन रियल टाइम यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग में आती है, वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ही इसमें यूज आती है ना। ऑप्शन नंबर 3 किसमें 34 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज़ आइडल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वॉइस एंड वीडियो। तो वीडियो और जो वॉइस है इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो साथियों वैसे तो जो है मुझे ये क्वेश्चन जहाँ तक है डिलीट होने की ज़्यादा संभावना लग रही है ना, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो मुझे सारे गलत लग रहे हैं। चलो देखते हैं, ये डाउटफुल क्वेश्चन है ना, और इसके डिलीट होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 36, ए कंप्यूटर मॉनिटर इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज के अंदर क्या चीज़ मेजर की जाती है, तो इसमें रेफ्रेश रेट है ना, इसमें न व्यूएबल एरिया को भी नहीं देखा जाता, स्पीड को भी नहीं, रिजोल्यूशन को भी नहीं, हर्ट्ज के अंदर रिफ्रेश जो रेट होती है उसको ही मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए कंप्यूटर सिस्टम SMPS स्टैंड फॉर। तो SMPS के लिए पूछा गया है कि SMPS किसके लिए, कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज़ होता है SMPS का, तो ये यूज़ होता है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। साथियों अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38, अमोंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ SMTP सिक्योर SMTPS प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर सही जवाब होगा साथियों 587, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज़
रिलेटेड विथ द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन RFID इन लाइब्रेरीज। तो RFID के लिए लाइब्रेरीज के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ में आता है, तो वो ISO 28560, यानी ऑप्शन नंबर ए, एक सही जवाब। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर एक सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो साथियों इसमें देखना है कि कौन से कथन गलत है, यानी कौन से कथन हमारे को नेगेटिव की तरफ। चलो आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसी क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वो आगे वाले वीडियो में। तो अभी तो क्या है, समय के अभाव के कारण इसका डायरेक्ट अपन समाधान बता देते हैं कि इसमें बी और सी नहीं होगा, यानी ए और डी इसका सही जवाब है। बी और सी यानी लंबाई बढ़ने के साथ बैंडविड्थ भी बढ़ती है। ये किसी सिग्नल बैंडविड्थ उसकी आवृत्ति के सीधे आनुपातिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर एक इसमें सही है ना। और लंबाई बढ़ने के साथ बैंडविड्थ भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है ना। कम आवृत्ति वाले सिग्नल की बैंडविड्थ अधिक होगी, ये भी गलत है। आयाम मॉड्यूलेशन कम बैंडविड्थ दक्षता होती है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। कम आवृत्ति वाले सिग्नल की बैंडविड्थ अधिक होगी, यानी इसका जो है तो ए और डी बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, CMOS का फुल फॉर्म पूछी गई है। तो CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट मेमोरी आउटपुट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कौन सी? ऑप्शन नंबर 3। 41 में कौन सा सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए सबसे जो साधारण तौर पे काम में लिया जाता है वो HTTP ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज में लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, इन HTTP व्हाट इज़ द पर्पज द गेट मेथड। तो गेट मेथड के लिए कौन सा, तो टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम ए स्पेसिफिक रिसोर्सेज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। इन ए पर्सनल कंप्यूटर द NIC इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट विच थ्रू कनेक्ट। तो RJ45 होता है ये, है ना। NIC कनेक्ट कौन सा होता है, RJ45। तो जनवरी 2008 में निम्नलिखित में किस एजेंसी ने औपचारिक रूप से अमेरिकी पुस्तकालयों में अनुशंसित अभ्यास RFID प्रकाशित किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा NISO, है ना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, इन कंटेक्स्ट ऑफ URI द आइडेंटिफायर इज़ N। तो ए एड्रेस होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, अमोंग द फॉलोइंग विच बारकोड आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड बारकोड ग्लोबली ऑन ऑल रिटेल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट बुक्स एंड मैगनीज। तो इसमें कौन सा है, तो EAN यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर 13। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कितने क्वेश्चन हो गए, 47 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 48 क्वेश्चन नंबर 1980 के दशक की शुरुआत में जो है बाजारे स्टारे स्ट्रेप इन द, है ना, जो है इसको वैसे अपन बैन स्टारे स्ट्रेप भी कहते हैं। तो इसने जो है कौन सी भाषा का आविष्कार किया था, तो वो कौन सी भाषा थी, तो C++ का, बर्ने स्टारे स्ट्रेप भी बोलते हैं इसको, है ना। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था इसने, कई लोग इसमें जो नाम देख के वो कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इंग्लिश में इजीली समझ में आ रहा था कि बर्ने स्टारे स्ट्रेप के बारे में इसने पूछ रहा है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 49, विच नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर असाइनिंग IP एड्रेस डायनामिकली टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, है ना। तो कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल लिया जाता है, तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी DHCP, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 50, IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय। तो IP जो वर्जन 6 प्रोटोकॉल है उसका विकास किसने किया था, तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, है ना। ये कब आई थी, तो ये 84-85 में आई थी, है ना। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स कब आई थी, यानी ये आई थी 84-85 में। तो साथियों अभी पहले वाले वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन करेंगे, अब आगे वाले वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे साथियों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट हम डालेंगे। थैंक यू।